जय हिंद दोस्तों। कुछ समय ये पता लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका ने बहुत कम टैरिफ कर दिया है, जिससे कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल है वो 0% टैरिफ के साथ में अमेरिका के अंदर बिकेंगी। और भारत की जो चीजें हैं वो टैरिफ के साथ में, यानी कि 18% टैरिफ के साथ में अमेरिका के अंदर टेक्सटाइल बिकेगा, जिससे भारत का जो टेक्सटाइल है वो अमेरिका के अंदर पिछड़ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश का 0% टैरिफ के साथ में जाने वाला टेक्सटाइल काफी ज्यादा मात्रा में बिकेगा। इस चीज के बारे में काफी ज्यादा न्यूज़ें सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन आज पीयूष गोयल साहब के द्वारा एक नया स्टेटमेंट दिया गया है और उनका कहना है कि ट्रंप में कट टेरिफ ऑन टेक्सटाइल टू जीरो बट देयर्स ए कैच। पीयूष गोयल साहब का कहना है कि जो सुविधा बांग्लादेश को दी जा रही है अमेरिका के द्वारा, वही की वही सुविधा अब भारत को भी दी जाएगी। इसका मतलब भारत का जो टेक्सटाइल है वो 0% टैरिफ के साथ में अमेरिका के अंदर बिकेगा। मतलब भारत का कोई भी मार्केट अब पीछे रहने वाला नहीं है बांग्लादेश की तुलना में, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से न्यूज़ बनी हुई थी, सब लोगों ने इसी चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया था, वीडियोस भी बनाई थी। बहुत सारे एजुकेटर्स ने, मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि पिछली खबर में यही था कि बांग्लादेश के साथ में अमेरिका ने एक सीक्रेट डील की और उस सीक्रेट डील के तहत अमेरिका से एज लेकर के चला गया बांग्लादेश। लेकिन अब पीयूष गोयल साहब के द्वारा इस चीज को पूरी तरह से नकार दिया गया है। उनका कहना है कि भारत के साथ में भी इसी तरह का जो नेगोशिएशन है वो किया गया है अमेरिका के द्वारा, और भारत को भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि बांग्लादेश को। इस चीज को लेकर के आरबीआई का कहना है कि इंडिया और यूएस के बीच हुई इस ट्रेड डील की वजह से भारत का जो सरप्लस है, यानी कि हम जो अमेरिका को सामान बेचते हैं, जिससे भारत के पास में जो यूएस डॉलर आता है, वो डॉलर की मात्रा भारत की बढ़ने वाली है। पीयूष गोयल साहब का कहना है कि ये मात्रा जो है 90 बिलियन डॉलर के आसपास में पहुंच जाएगी, जो कि आज के समय में 40 से 41 बिलियन डॉलर चल रही है। इसका मतलब भारत का ये जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ में, और जो टेक्सटाइल के मार्केट में 0% टैरिफ दिया जा रहा है भारत को, उसमें भारत को काफी ज्यादा मुनाफा होने वाला है। आप पहले इस पूरी वीडियो में देख लीजिए पीयूष गोयल साहब के द्वारा क्या कहा गया है। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है। वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें, तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। आपने इस वीडियो को देख करके पूरी तरह से समझ लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में पूरा जानने वाले हैं कि आखिर ये न्यूज यहाँ तक पहुंची कैसे, किस तरह से ये माहौल बना था कि भारत के खिलाफ अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में ट्रेड डील की है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, ये जो पूरा न्यूज है, आप देखिए, हर तरफ हेडलाइंस बनी हुई थी कि बांग्लादेश के साथ में अमेरिका ने एक ट्रेड डील कर ली, जिसके तहत बांग्लादेश को जो 20% टैरिफ था बांग्लादेश के ऊपर, उसको घटा करके 19% टैरिफ कर दिया गया है, जो कि भारत की तुलना में तो ज्यादा है। पर भारत के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी ये लगी हुई थी कि भारत का जो टेक्सटाइल था वो 18% टैरिफ के साथ ही अमेरिका के अंदर बिकने वाला था, और जो बांग्लादेश का टेक्सटाइल था वो अमेरिका के अंदर 0% टैरिफ के साथ में बिकने वाला था। इस चीज को लेकर पूरे इंडिया के अंदर जो न्यूज है वो सर्कुलेट होने लगी, सवाल खड़े होने लगे कि क्या पीयूष गोयल साहब के द्वारा भारत की जो गवर्नमेंट है उसने भारत के किसानों के लिए कुछ गलत काम कर दिया, या फिर भारत की जो इंडस्ट्री है, जो लेबर टेक्सटाइल मार्केट में काम करते हैं, उनके साथ में गलत हो गया। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि अमेरिका की ये डिमांड थी कि यदि बांग्लादेश अमेरिका से जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि हम टेक्सटाइल बोल सकते हैं, जिसे हम कॉटन बोल सकते हैं, वो यदि अमेरिका से खरीदेगा तो और उसको फिर अपने यहाँ पे अपीरियल करेगा, मतलब टेक्सटाइल वो कपड़ा जो बिना सिला हुआ है, जिसे बांग्लादेश अमेरिका से खरीदेगा, फिर उसे अपीरियल करेगा, मतलब कि उसे रेडीमेड बनाएगा, फिर उसको अमेरिका के अंदर बेचेगा, तो उसके ऊपर 0% टैरिफ लगाया जाएगा, जिस चीज से भारत को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था। क्योंकि आप देखिए, भारत अपीरियल जो है काफी ज्यादा मात्रा में बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है, वहीं हम जो टेक्सटाइल है वो बांग्लादेश को काफी ज्यादा मात्रा में बेचते हैं। मतलब कि भारत के द्वारा टेक्सटाइल बांग्लादेश को बेचा जाता है, और फिर उस टेक्सटाइल के बाद बांग्लादेश जो है उसको अपीरियल करता है, उसको बनाता है कपड़े रेडीमेड में, और फिर उसको अमेरिका के अंदर बेचता है।
जिससे कि बांग्लादेश का कपड़ा अमेरिका के अंदर बिकने लगता है। तो इससे अब भारत का जो टेक्सटाइल है वो काफी ज्यादा मात्रा में कम होने वाला था बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश अमेरिका से टेक्सटाइल खरीदने वाला था। अमेरिका ने शर्त लगाई थी कि यदि बांग्लादेश अमेरिका से ही टेक्सटाइल खरीदेगा तो ही हम उसको जो है 0% टेरिफ के साथ में अमेरिका के अंदर बिकने देंगे। लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि यदि भारत भी हमारे यहाँ पे कोई टेक्सटाइल बेचेगा या अपीरियल जो क्लोथ्स है वो बेचेगा तो हम उसके ऊपर 0% टेरिफ वसूल करेंगे। इस तरह की छूट अब भारत को दे दी गई है। साथ ही जो अनुमान था कि बांग्लादेश के साथ में अमेरिका की ट्रेड डील होने के बाद में भारत की जो अपीरियल मार्केट है वो पूरी तरह से ठप पड़ने वाला है, उसके लिए काफी बड़ी जो चिंताजनक बात थी वो सामने निकल कर आई थी, जिससे कि भारत को काफी लंबा जो नुकसान है वो लगभग 1.4 बिलियन जो डॉलर है उसके आसपास होने वाला था। तो उस नुकसान से भारत को अमेरिका ने बचा लिया। अमेरिका ने क्या बचाया, अमेरिका ने भारत का यहाँ पे जो है छूट दे दी कि अब भारत भी हमारे यहाँ पे इस तरह के 0% टेरिफ के साथ में टेक्सटाइल वो बेच सकता है। आप इस चार्ट में देख सकते हो भारत टोटल जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता है वो एक्सपोर्ट 36 बिलियन डॉलर का करता है, जिसमें लगभग 10.9 बिलियन डॉलर का हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें यह अनुमान था कि जब से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हुई है तब से भारत का जो ये 10.9 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल अमेरिका के अंदर जाता है, इसमें दूनी वृद्धि होगी, यानी कि हम 2x से इसमें वृद्धि करेंगे और ये लगभग 20 बिलियन से ऊपर के आसपास पहुंच जाएगा जो हमारा टेक्सटाइल है वो अमेरिका के अंदर। इस तरह के अनुमान भारत के द्वारा लगा लिए गए थे। लेकिन फिर जब ये बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील हुई थी तब ये उम्मीद थी कि भारत का जो ये टेक्सटाइल है वो पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर आज अमेरिका ने इस तरह की भारत को छूट दे दी है, जिसमें पीयूष गोयल साहब का कहना है कि हम जो है 15 मार्च के टाइम पे भारत और अमेरिका के बीच में इस ट्रेड डील के ऊपर साइन होने वाले हैं। अभी तो सिर्फ अंतरिम ही है, जो डील हुई थी अंतरिम डील हुई थी उसी के ऊपर चर्चा चल रही है, लेकिन 15 मार्च के दिन इस पे पूरी तरह से साइन हो जाएंगे। उसके बाद में ये पूरा डिसाइड हो जाएगा कि ये ट्रेड डील किस तरह से हुई है। यहाँ पे आप देखिए भारत जो टेक्सटाइल है वो 10.28 बिलियन डॉलर का यूरोपियन यूनियन को करता है। इस यूरोपियन यूनियन में भारत ने एज लेकर के गया। आप जानते हो यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत की मदर ऑफ ऑल डील हो चुकी है, जिसमें भारत को 0% टेरिफ दिया गया है, यानी कि भारत यूरोपियन यूनियन के अंदर 0% टेरिफ के साथ में अपनी जो भी वस्तु है वो बेच सकता है। तो भारत को यहाँ पे काफी बड़ा मुनाफा मिल चुका है। दूसरी बात, पूरी दुनिया के मुकाबले में यदि देखा जाए तो भारत के ऊपर वाकई में सबसे कम टेरिफ लगा हुआ है। आप देख सकते हो भारत के ऊपर सिर्फ 18% टेरिफ लगा हुआ है, वहीं रूस के ऊपर 50%, ब्राजील के ऊपर 50% और चीन के ऊपर देखिए आप 34% टेरिफ लगा हुआ है। अब इससे होगा क्या, दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल अगर बेचने के मामले में कोई कंट्री है तो वो है चाइना। अब चाइना भी बेचेगा, लेकिन चाइना के ऊपर 34% टेरिफ लगा हुआ है और भारत के ऊपर 18% टेरिफ लगा हुआ है। तो भारत यदि अपना टेक्सटाइल बेचेगा तो वो चाइना की तुलना में ज्यादा टेक्सटाइल बेच सकता है अमेरिका के अंदर। तो भारत को यहाँ पे काफी बड़ा मुनाफा भी हुआ है। साथ ही पाकिस्तान की तुलना में भी भारत के ऊपर जो है टेरिफ कम है। जो पाकिस्तान चापलूसी करता है अमेरिका की, उसको अमेरिका ने ज्यादा टेरिफ दिया है कंपेयर टू भारत। तो इससे भारत में को फायदा तो हुआ ही हुआ है। साथ ही भारत की जो विदेश नीति है वो ये दिखा रही है कि यहाँ पे भारत की जो विदेश नीति है वो कितने अच्छे से काम कर रही है। इसीलिए अब भारत के ऊपर 0% जो रेसिप्रोकल टेरिफ है वो लगाया जाएगा इंडिया के जो टेक्सटाइल है वो यदि अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं तो उनके ऊपर। तो यहाँ पे अमेरिका ने भारत के लिए काफी बड़ी छूट दे दी है। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि भारत जो 15 मार्च को इस ट्रेड डील के ऊपर साइन करने वाला है वो अंतिम फ्रेमवर्क क्या होता है, क्योंकि अभी तो चाहे कितनी भी बातें कर ले, जो साइन होने के बाद सामने निकल कर आएगा वही एक्चुअल में माना जाएगा। तो अब देखना होगा कि आखिर साइन निकलने के बाद क्या आता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।